जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे सीआरपीएफ के। इस वीडियो में समानार्थी या पर्यायवाची शब्द करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको वहाँ से लिया गया है जहाँ से आपको जो एजेंसी आपको एग्जाम कराएगी, यानी कि टीसीएस कराएगी ये एग्जाम। तो टीसीएस जो आप विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का यहाँ पे संग्रह किया गया है। और टोटल इस वीडियो में 147 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपको कितना सही हो रहा है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जोड़ लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या कि पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो कि है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है और स्टडी मटेरियल मिलते रहता है। और आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दे रखा है, आपको वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने, ठीक है। तो इसमें दिया है शब्द, यानी ये रंग दिया है। रंग का क्या होगा? ए में दिया है वीरांगना, बी में दरिद्र, सी में राजा और डी में रक्त। तो रंग का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ये दरिद्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को अगर दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो उसी समय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि एक का था तो एक लिख करके, या ए होगा या बी होगा सी, ऐसे आप कमेंट कर देना है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। इसमें सभी समानार्थी है, डायरेक्ट शब्द का बात करेंगे। तो शब्द दे रखा है सरस्वती। सरस्वती का क्या होगा? धवल होगा, ब्राह्मी होगा, सूची होगा, कांता होगा। तो सरस्वती का जो समानार्थी हो जाएगा तो ब्राह्मी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में कह रहा है द्वार का समानार्थी क्या होगा? कर्मठ होगा, कपट होगा, कपाट होगा, सपाट होगा। तो द्वार का जो होगा समानार्थी हो जाएगा तो ये हो जाएगा कपाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में कपाट दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुधा का पर्यायवाची क्या होगा? स्त्री होगा, अमृत होगा, पृथ्वी होगा, चंद्रमा होगा। तो सुधा का पर्यायवाची अमृत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि कौन सा शब्द वायस का समानार्थी नहीं है? इसमें बताने कि वायस का समानार्थी कौन नहीं है। काग है, एकाक्ष है, काक है और हरित है। तो यह जो वायस का जो समानार्थी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं है, जो कि हरित दिया है, ये इसका कायक का समानार्थी नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में दे रखी राजा। राजा का समानार्थी क्या होगा? रत्नाकर होगा, मयंक होगा, मुकुंद होगा, महीप होगा। तो यह जो राजा का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, महीप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर में कह रहा है कि विष्णु का समानार्थी क्या होगा? तापस होगा, गिरीश होगा, गोविंद होगा, शंकर होगा। तो विष्णु का समानार्थी हो जाएगा तो यह हो जाएगा गोविंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि किरण का समानार्थी क्या होगा? तो अक्षी दिया है, अभ्र दिया है, रश्मि दिया है, शक्र दिया है। तो किरण का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह हो जाएगा रश्मि हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में कह रहा है कि गर्मी का समानार्थी क्या हो जाएगा? मसरीन होगा, निदाहा होगा, दीवा होगा, वासर होगा। तो ये गर्मी का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह हो जाएगा निदाहा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर में दे रखा है कि आँख का समानार्थी क्या हो जाएगा? ए में दिया है वासव, बी में दिया है धनुज, सी में दिया है दृग और डी में दिया है कि अम्बु। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपको जो सी में दे रखा है दृग इसका आंसर हो जाएगा, 10 का सी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि पपीहा का कौन सा समानार्थी होगा? तो ए में दिया है पनही, बी में पपाया, सी में पत्रक और डी में पय। तो पपीहा का जो समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पपाया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में कह रहा है कि नदी का कौन सा हो जाएगा समानार्थी? चंचल होगा, तरिणी होगा, लहरी होगा, सरिता होगा। तो यह जो नदी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, सरिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का डी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में कह रहा है कि पराग का समानार्थी कौन हो जाएगा? केसर होगा, सुगंध होगा, पवन होगा, शहद होगा। तो ये जो पराग का जो समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, केसर हो जाएगा। तो 13 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में कह रहा है कि कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? पयोधर है, पयोधी है, पयोध है, पयोज है। तो कमल का जो समानार्थी शब्द की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है पयोज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि विभूति का पर्यायवाची क्या होगा? शक्ति होगा, संपदा होगा, सौंदर्य होगा, विरासत होगा। तो विभूति का पर्यायवाची जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, संपदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का।
16 नंबर की बात किया जाए, 16 नंबर में कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। धनद होगा, सोम होगा, वासव होगा, परिजात होगा। तो इंद्र का पर्यायवाची की बात किया जाए, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में वासव दे रखा है, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो 16 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किया जाए 17 नंबर की, तो 17 नंबर में दे रखा है कि एकांत का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि समानार्थी क्या होगा। तो एकता दिया है, सहसा दिया है, शून्य दिया है, अचानक दिया है। तो एकांत का जो हो जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में शून्य दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर का कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। धरती का समानार्थी क्या हो जाएगा। ध्वज होगा, मेदिनी होगा, आत्मजा होगा, पुलिनवती होगा। तो धरती का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, मेदिनी हो जाएगा। तो 18 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि प्रधान का पर्यायवाची कौन होगा। मंत्री होगा, नेता होगा, मुख्य होगा, गौण होगा। तो ये जो प्रधान है इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो यह हो जाएगा मुख्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर में कह रहा है कि पहाड़ का पर्यायवाची है, अचल है, गिरीश है, अनंत है, तुरंग है। तो पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अचल हो जाएगा। तो 20 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन होगा, यानी समानार्थी पक्षी का कौन होगा। केकी होगा, पतरग होगा, खग होगा, अली होगा। तो ये जो पक्षी का होगा तो यह होगा खग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर की ओर चले तो 22 नंबर में कह रहा है कि हिमालय का समानार्थी कौन होगा। स्थिर होगा, जगत होगा, नगराज होगा, सुरभि होगा। तो ये जो हिमालय का जो समानार्थी जो हो जाएगा तो यह हो नगराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि अनंत किसका पर्यायवाची है। आकाश का है, समुद्र का है, देव का है, पर्वत का है। तो जो अनंत जो है तो यह है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो 23 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में बात किया जाए तो ये कह रहा है कि महीप, महीप का पर्यायवाची क्या होगा। सुरेश होगा, दिनेश होगा, ब्योमकेश होगा, नरेश होगा। तो जो महीप है, महीप का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है नरेश, नरेश इसका आंसर हो जाएगा। यानी 24 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा। शारदा होगा, पार्वती होगा, काली होगा, चंडी होगा। तो जो सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा तो शारदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर में कह रहा है कि बिजली का समानार्थी कौन होगा। दामिनी होगा, यामिनी होगा, सरवरी होगा, अटवी होगा। तो जो बिजली है, बिजली का समानार्थी की बात किया तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है दामिनी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का समानार्थी दामिनी होता है। तो 26 का ए इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा है कि आकाश का क्या होगा। आकाश का समानार्थी क्या होगा। अक्षी होगा, यामिनी होगा, अतुल होगा, अंबर होगा। तो जो आकाश का जो समानार्थी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपको जो डी में अंबर दे रखा है ये आकाश का समानार्थी हो जाएगा। तो 27 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहा है कि तलवार का पर्यायवाची क्या होगा, यानी समानार्थी क्या होगा। सर होगा, खड़क होगा, अघोत होगा, भाला होगा। तो तलवार का जो हो जाएगा तो यह हो जाएगा खड़क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। तरनी होगा, सौदामिनी होगा, गृहिणी होगा, तरंगिणी होगा। तो बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा, यह हो जाएगा सौदामिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर में कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए। ठीक है, इसमें सही जोड़ी बताना है कि पर्यायवाची का क्या हो जाएगा। तो ए में दे रखा है कि यहाँ पे भौरा, अली। बी में दे रखा है कवि, कविता। सी में दे रखा है लड़का, लड़के। डी में दे रखा है कि अनुकूल, प्रतिकूल। तो इसमें जो सही सुमेलित जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है भौरा, अली, ये इसका समानार्थी हो जाएगा भौरा का अली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि शून्य का पर्यायवाची कौन होगा, यानी समानार्थी। सुर होगा, पराक्रमी होगा, खाली होगा, वीर होगा। तो शून्य का हो जाएगा, यह हो जाएगा खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर की। 32 की बात किया जाए तो 32 में कह रहा है कि दंतायुध का पर्यायवाची कौन होगा, यानी समानार्थी कौन होगा। कम्बुक होगा, वराह होगा, दंतावल होगा, कम्बु होगा। तो ये दंतायुध का जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा समानार्थी, यानी वराह हो जाएगा। तो 32 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है कि कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी नहीं है, यानी कि परिणय का समानार्थी नहीं है वो बताना है। इसमें से 3 है जो परिणय का समानार्थी है, एक नहीं है वो बताना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शादी, बी में विवाह, सी में परिग्रहिता और डी में परिग्रहण दिया है। तो यह जो इसमें परिणय का जो समानार्थी नहीं हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको सी में दे रखा है परिग्रहिता, ये परिणय का समानार्थी नहीं होगा। जबकि शादी और विवाह और परिग्रह ये परिणय का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी पर्यायवाची दोनों ही है वो होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का।
34 नंबर की बात करें तो इसमें कह रहा है कि ख का पर्यायवाची है परिंदा, तन्य, विपट, विसिक। तो यह जो ख का पर्यायवाची हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा परिंदा। 34 का ए इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर की में दे रखा है कि मुर्गा का समानार्थी कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए में है ताम्रचूर, बी में सीखी, डी में सी में दे रखा है कि अरुण शिखा और डी में कुकुट। तो मुर्गा का जो इसमें समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला हो जाएगा सीखी। तो 35 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर में कह रहा है कि अनिश्चित का समानार्थी कौन होगा। ए में देखा अहितकर, बी में है अनिश्री, सी में संदिग्ध और डी में अवज्ञा दिया है। तो अनिश्चित का जो समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको जो सी में दे रखा है कि संदिग्ध, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 36 का सी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है कि पतंगा का समानार्थी कौन सा हो जाएगा। सलाका हो जाएगा, शर्मिला हो जाएगा, सरवरी होगा, सलभ होगा। तो पतंगा का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो ये शर्मिला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में कह रहा है कि अतीत का समानार्थी कौन सा होगा। तो अतीत का बताना है अधिक होगा, अतिरेक होगा, विगत होगा, आगत होगा। तो अतिरिक्त का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आगत हो जाएगा, यानी अतीत का आगत ये समानार्थी हो जाएगा। तो 38 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 39 का, 39 में दे रखा है कि विनायक किसका पर्यायवाची है। विष्णु का है, गणेश का है, महेश का है, तो ब्रह्मा का है। तो विनायक जो पर्यायवाची है जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का बी हो जाएगा। 40 नंबर की बात किया जाए तो 40 में कह रहा है कि अंबर का पर्यायवाची कौन होगा। पीताम्बर होगा, व्योम होगा, नीलांबर होगा, सोम होगा। तो अंबर का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो यह व्योम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर में दे रखा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। सूर्य का समानार्थी कौन होगा। ठीक है। आदित्य होगा, मयंक होगा, शशधर होगा, हिमांशु होगा। तो यह जो सूर्य का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपको ए वाला हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। तो ठीक है। तो 41 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में कह रहा है कि घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा। है होगा, हरिवाहन होगा, वारिज होगा, गय होगा। तो यह जो घोड़ा का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह हो जाएगा है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है लक्ष्मी का समानार्थी कौन सा है। सलसुता है, ब्राह्मी है, कालिका है, पद्मा है। तो यह जो लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाएगा यानी कि समानार्थी हो जाएगा तो यह पद्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर की बात करें तो इसमें कह रहा है कि लहर का कौन सा समानार्थी हो जाएगा। अहि होगा, उर्मी होगा, विभा होगा, चंचला होगा। तो लहर का जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो बी में देखा उर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अहर का समानार्थी शब्द उर्मी होता है। तो 44 का बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 45 नंबर की। 45 नंबर में कह रहा है कि सलील किसका पर्यायवाची शब्द है। वायु का, जल का, अग्नि का, कमल का। तो सलील जो है यह है जल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर में कह रहा है कि चक्षु किसका पर्यायवाची है। आकाश का, पक्षी का, घोड़ा का, आँख का। तो यह जो चक्षु जो है यह आँख का पर्यायवाची है। तो ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। 47 नंबर में कह रहा है कि आश्रम का समानार्थी कौन होगा। इमारत, मकान, भवन, विहार। तो आश्रम का हो जाएगा तो यह हो जाएगा विहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आश्रम का समानार्थी विहार हो जाएगा। 48 नंबर में कह रहा है कि कौन सा शब्द केसर का समानार्थी है। तो केसर का समानार्थी इसमें से बताना है। कदली, कश्मीरज, कुमकुम, जाफरान। तो यह जो केसर का जो समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला कदली है जो दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केसर का समानार्थी कदली हो जाएगा। तो 48 का ए इसका आंसर हो जाएगा। 49 में दे रखा है कि अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है। समुद्र का है, ए में देखा कमल का, बी में समुद्र का, सी में जल का, डी में बादल का। तो ये जो अम्बुज है यह जल का यह समानार्थी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी का समानार्थी शब्द कौन है। धराधर है, अलवी है, भार्गवी है, धरित्री है। तो पृथ्वी का जो समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा धरित्री हो जाएगा। तो 50 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दामिनी का पर्यायवाची है। चपला है, नंदिनी है, तरिणी है, सरिता है। तो दामिनी का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह चपला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर में कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची है। पल्लव है, प्रसून है, परिमल है, जलजात है। तो यह जो पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा प्रसून हो जाएगा। तो 52 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर में कह रहा है कि परिचारक का पर्यायवाची है।
तो इसमें से परिचारक का कौन पर्यायवाची है? सेवक है, चालक है, वाहक है, धावक है। तो परिचारक का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सेवक हो जाएगा। तो 53 का ए इसका आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि उजास का पर्यायवाची है उन्नति, प्रयास, चमक, उत्तमा। तो उजास का समानार्थी शब्द हो जाएगा तो यह हो जाएगा चमक हो जाएगा। तो 54 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अटवी का कौन सा समानार्थी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अडिग, बी में जंगल, सी में अचल और डी में अटल। तो अटवी का जो समानार्थी हो जाएगा तो ये हो जाएगा जंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुर का पर्यायवाची है देवता है, सूर्य है, राक्षस है, सुरंग है। तो सुर का पर्यायवाची हो जाए यानी कि समानार्थी हो जाएगा देवता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। 57 नंबर में कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अरविंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अरविंद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का ए हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची है अंबुज है, कल्पतरु है, कुसुमाकर है, सैंधव है। तो कमल का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंबुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर में दे रखा है कि यमुना का पर्यायवाची है, यानी यमुना किसका समानार्थी है? आपगा का, अक्रजा का, टगार का, निम्गा का। तो यमुना जो है तो यह निम्गा का यह समानार्थी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का डी हो जाएगा। 60 नंबर की बात करें तो इसमें दे रखा है कि युक्ति का समानार्थी है। युक्ति शब्द का समानार्थी इसमें से कौन है? उपाय है, युक्त है, जुड़ा हुआ है, सलग्रह है। तो यह हो जाएगा उपाय हो जाएगा युक्ति का समानार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। 61 नंबर में कह रहा है कि कोयल का समानार्थी कौन हो जाएगा? सिखी होगा, कीर होगा, काक होगा, कोकिला होगा। तो कोयल का जो हो जाएगा तो कोकिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयल का समानार्थी सब कोकिला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर में कह रहा है कि तुरंगी का समानार्थी शब्द कौन होगा? अस्तबल होगा, घुड़सवार होगा, घुड़साल होगा, घुड़सार होगा। तो यह तुरंगी का जो हो जाएगा समानार्थी है घुड़सवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर में कह रहा है कि कोयल का समानार्थी शब्द है मुरारी है, अनग है, वसंत दूत है, श्रान है। तो कोयल का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह वसंत दूत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। 64 नंबर में कह रहा है कि नलिन किस का पर्यायवाची है? कपड़ा का, जल का, कमल का, स्वर का। तो नलिन जो है यह कमल का यह पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर में कह रहा है कि गिरी का पर्यायवाची है। ए में दे रखा है आकाश, बी में धरती, सी में पर्वत और डी में बादल। तो इसका पर्यायवाची जो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पर्वत, ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में कह रहा है कि घृणा का पर्यायवाची कौन होगा? नफरत होगा, कड़ी होगा, रिपु होगा, चाय होगा। तो घृणा का पर्यायवाची जो यानी समानार्थी हो जाएगा तो यह हो जाएगा नफरत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर में कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची कौन होगा? वपन होगा, वमन होगा, वसन होगा, वजन होगा। तो कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा वसन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर में कह रहा है कि व्यवस्था का पर्यायवाची क्या होगा? वियोग होगा, चिंता होगा, दुख होगा, सुख होगा। तो व्यवस्था का यानी व्यवस्था है व्यवस्था का पर्यायवाची। तो व्यवस्था का जो पर्यायवाची जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा दुख हो जाएगा। सी में जो दुख दिया ये इसका व्यवस्था का पर्यायवाची हो जाएगा। तो 68 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 68 के बाद है 69 में कह रहा है कि उल्लास किसका पर्यायवाची है? भय का, आनंद का, साहस का, क्रोध का। तो जो उल्लास जो है यह आनंद का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा। 70 नंबर है। 70 नंबर की ओर बढ़ने से पहले आप लोग को कह दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से कह दे रहा है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन प्रेस कर लीजिए। आपको इसी तरह का वीडियो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का मिलता रहेगा और साथ में प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो 70 में कह रहा है कि भ्रमर का कौन सा समानार्थी है? तो भौरा है, जुगनू है, मक्खी है, तितली है। तो ये जो भ्रमर का जो पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा तो ये हो जाएगा भौरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कि खगेश का पर्यायवाची होगा वासुदेव होगा, वाक होगा, वंते होगा, विधु होगा। तो खगेश का पर्यायवाची हो जाएगा तो यह वंते हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वंते दे रखा है। 72 में दे रखा है कि धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का क्या हो जाएगा? खनक होगा, सदन होगा, बेसर होगा, गजवदन होगा। तो धूसर का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह बेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसर।
73 नंबर में कह रहा है कि पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा। पाहुना का ए में दे रखा है कृषक, बी में जम्बुक, सी में आगंतुक और डी में आदित्य। तो ये जो पाहुना का पर्यायवाची यानी समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा आगंतुक हो जाएगा। तो 73 का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर में कह रहा है कि कुंदन का पर्यायवाची होगा। हेम होगा, दुश्मन होगा, मंतंग होगा, स्वजन होगा। तो कुंदन का जो समानार्थी यानी पर्यायवाची हो जाएगा तो यह हो जाएगा, यह हेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, निर्देश दे रखा है 75 से 78 के लिए। इसमें निर्देश में कह रहा है कि नीचे लिखे गए शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताएं। ठीक है, पर्यायवाची बताना है। सभी ये पर्यायवाची का ही सेशन है। तो अमृत का पूछ रहा है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पीयूष होगा, उदक होगा, अम्बु होगा, शहद होगा। तो जो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा ये पीयूष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पीयूष। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। 76 की बात किया जाए तो 76 में कह रहा है कि मरकट का पर्यायवाची कौन होगा। पानी होगा, पुत्र होगा, बंदर होगा, मित्र होगा। तो मरकट का जो पर्यायवाची शब्द होगा यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। तो 76 का सी आंसर हो जाएगा। 67 यानी 76 के बाद 77 है। 77 में कह रहा है कि मेधावी का पर्यायवाची यानी समानार्थी कौन होगा। निष्ठावान होगा, विद्वान होगा, विचारशील होगा, प्रतिभाशाली होगा। तो मेधावी का जो समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, प्रतिभाशाली। तो 77 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर में कह रहा है कि जल निधि का समानार्थी कौन होगा। सागर होगा, बादल होगा, बारिश होगा, तालाब होगा। तो जल निधि का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सागर हो जाएगा। तो 78 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर में कह रहा है कि वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ये जो 4 दिया है 4 में वृक्ष का पर्यायवाची 3 है लेकिन एक नहीं, वही पहचानना है। ए में दे रखा है कि तरु, बी में बीहक, सी में पादप और डी में साखी। तो यह जो वृक्ष का जो पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है, जो कि विहक दे रखा है तो ये वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। जबकि तरु, पादप और साखी ये वृक्ष का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी इसका आंसर चला जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। 80 नंबर में दे रखा है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे सबसे मेन ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या करे, पर्यायवाची है या नहीं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इस मतलब क्या है कि 3 फूल का पर्यायवाची होगा, एक नहीं होगा, वो बताना है। दे रखा है कि सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो इसमें जो फूल का जो पर्यायवाची नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी में तनुजा जो दे रखा है ये नहीं होगा। तो 80 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि पाहन का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। मेहमान होगा, पैर होगा, पत्थर होगा, पर्वत होगा। तब पाहन का जो हो जाएगा ये पत्थर इसका पर्यायवाची हो जाएगा, यानी समानार्थी पत्थर हो जाएगा पाहन शब्द का। तो 81 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि निम्न में चरित्र का पर्यायवाची क्या होगा। चरित्र नहीं, सॉरी, विचित्र है। विचित्र का पर्यायवाची कौन होगा। विरुद्ध होगा, प्रतिकूल होगा, विलक्षण होगा, विपरीत होगा। तो विचित्र का जो समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा। तो 82 का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 83 में कह रहा है कि नाश का समानार्थी कौन होगा। पता होगा, गिरना होगा, पुत्र होगा, घर होगा। तो नाश का जो समानार्थी यानी पर्यायवाची हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, गिरना हो जाएगा। तो 83 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 84 की बात किया जाए तो 84 में कह रहा है कि नियत का समानार्थी कौन होगा, यानी पर्यायवाची कौन होगा। निश्चित होगा, इच्छा होगा, तरफ होगा, गरीब होगा। तो नियत का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, इच्छा इसका समानार्थी शब्द है। तो 84 का बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 85 नंबर में। 85 नंबर में कह रहा है कि दुविधा का समानार्थी कौन होगा। धर्म संकट होगा, यथातथ्य होगा, विस्तृत होगा, मनोहर होगा। तो दुविधा का जो हो जाएगा 85 नंबर का जो दुविधा का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला धर्म संकट हो जाएगा। तो 85 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुविधा का समानार्थी धर्म संकट हो जाएगा। 86 नंबर में कह रहा है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द दिया इसमें कौन सा, यानी कि पर्याय का जो पर्यायवाची दिया इसमें कौन सा नहीं होगा। ए में दे रखा है कि पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। बी में दे रखा है कि पहाड़, पर्वत, पुस्तक। सी में दे रखा है कि नारी, महिला, औरत। डी में दे रखा है आग, अग्नि, अनल। तो यह जो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है कि पहाड़, पर्वत, पुस्तक ये नहीं है। तो 86 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 87 नंबर में कहा है निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वो पूछता है, यानी 3 में होगा लेकिन एक नहीं हो। ए में देखा कि बिना पानी, बी में भारती, सी में वाग्देवी, डी में जहानवी। तो यह जो सरस्वती का इसमें पर्यायवाची नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो जहानवी दिया ये इसका नहीं होगा। जबकि ये बिना पानी, भारती, वाग्देवी ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। तो 87 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण का समानार्थी नहीं है। तो इसमें अरुण का कौन सा समानार्थी नहीं है। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम,
तो इसमें जो हो जाएगा, और डी में दे रखा है क्या है, बिम्बा फल, तो इसका जो समानार्थी हो जाएगा बिम्बा फल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 88 का हो जाएगा डी नंबर। 89 नंबर में कह रहा है कि इन में से कौन सा शब्द ऊंच का समानार्थी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है टीला, बी में दिया है श्रेष्ठ, सी में दिया है बड़ा और डी में दिया है उठा हुआ। तो इसमें ऊंच का जो समानार्थी नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में बड़ा दिया है, ये समानार्थी नहीं हो जाएगा। तो 89 का सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 90 नंबर की। तो 90 नंबर में कह रहा है कि शुद्ध प्रयास समूह का चयन करें। इसमें शुद्ध जो पर्यायवाची दिया है वो आपको चयन करना है। तो ए नंबर में दे रखा है कि अरविंद, कुंज, नलिन। बी में दे रखा है कि आगर विलय, आगार विलय धाम। सी में दे रखा है कि दस्यु, मूषक, खनक। और डी में दे रखा है कि पीयूष, सुधा और दृग। तो इसमें जो सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको डी वाला हो जाएगा, जो कि पीयूष, सुधा, दृग दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का डी हो जाएगा। 91 नंबर की बात करें तो दे रखा है कि आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इसमें 3 आभूषण का पर्यायवाची दे रखा है, एक नहीं दे रखा है, वो चुनना है। ए में दे रखा कि अलंकार, बी में उल्लास, सी में गहना और डी में विभूषण। तो जो आभूषण का जो पर्यायवाची नहीं हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो उल्लास दिया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तो 91 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 92 नंबर में कह रहा है कि युद्ध का पर्यायवाची शब्द है। तो युद्ध का इसमें से पर्यायवाची कौन है, रण है, समर है, संग्राम है, ये सभी है। तो युद्ध का जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि ये सभी, यानी कि रण भी हो जाएगा, समर भी हो जाएगा, संग्राम भी हो जाएगा, युद्ध का सब पर्यायवाची शब्द। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी सही है। तो 92 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 93 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं पर ध्यान दें, यानी कि लास्ट में क्या पूछ रहा है कि नहीं, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे कहता है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, द्विज, खग, पंथी, विहग। तो पक्षी का इसमें बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में पंथी दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पक्षी का पर्यायवाची पंथी नहीं होगा। 94 नंबर में कह रहा है कि कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो कुशल का कौन नहीं है, दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। तो कुशल का यह अक्ष पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 94 का। 95 में कह रहा है कि डर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें डर का पर्यायवाची कौन नहीं है, स्थिति, भीति, भय, त्रास। तो डर का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थिति दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। 96 नंबर में दे रखा है कि नम का पर्यायवाची नहीं है। तो नम का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। ए में दे रखा है कि गाला, बी में भागा, सी में आद्र, डी में आद्रा। तो इसमें जो पर्यायवाची जो कह रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है डी नंबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का डी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची बताए। तो इसमें कपड़ा का पर्यायवाची कौन है, चलन है, वसन है, गगन है, जंगल है। तो कपड़ा का हो जाएगा यह वसन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 97 का। 98 की ओर बढ़े तो 98 में कह रहा है कि अनिक का पर्यायवाची है। तो अनिक का पर्यायवाची इसमें से कौन है, अर्जुन है, सेना है, अग्नि है, घोड़ा है। तो अनिक का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है सेना, ये इसका पर्यायवाची यानी समानार्थी हो जाएगा। तो 98 का बी नंबर आंसर होगा। 99 में दे रखा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द, इस चार में से बताना है। ए में दे रखा है कि नीर, बी में विष, सी में रस, डी में पीयूष। तो अमृत का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो पीयूष दे रखा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो 99 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 100 नंबर। 100 नंबर की ओर बढ़ने से पहले फिर आप लोगों को कह दूं कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को साथ भी शेयर कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो 100 नंबर में बढ़ रहे हैं। तो 100 नंबर में कह रहा है कि प्रख्यात का पर्यायवाची कौन सा होगा इस चारों में से। ए में दे रखा है कि शोषित, बी में विमुख, सी में प्रसिद्ध, डी में हस्ती। तो प्रख्यात का इसमें पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो प्रसिद्ध दे रखा है ये प्रख्यात का पर्यायवाची हो जाएगा। तो 100 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 101 नंबर में कह रहा है कि कुबेर का पर्यायवाची इसमें से कौन होगा, यक्षराज होगा, गिरिराज होगा, महाराज होगा, यमराज होगा। तो यह जो कुबेर का जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला यक्षराज दे रखा है, ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। तो 101 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 102 में कह रहा है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, दामिनी है, व्याघ्र है, रिपु है, बात है। तो बिजली का जो इसमें समानार्थी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। तो 102 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। बात करें 103 नंबर की, तो 103 नंबर में क्वेश्चन है कि आंगतुक
यानी कि आगंतुक का पर्यायवाची शब्द इस चारों में से कौन होगा? अनोखा होगा, आत्मज होगा, अतिथि होगा, अनुचर होगा। तो जो आगंतुक का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा। तो 103 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 104 नंबर में कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। कूपन का पर्यायवाची कौन होगा? कंजूस होगा, कृपा होगा, कृपान होगा, कृतज्ञ होगा। तो ये जो कुशन का जो हो जाएगा आपको समानार्थी शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। जो कंजूस दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 का ए हो जाएगा। 105 में कह रहा है कि किसलय का समानार्थी कौन हो जाएगा? विद्यालय होगा, पुस्तकालय होगा, भोजन होगा, नव पल्लव होगा। तो किसलय का जो बात किया जाए पर्यायवाची या समानार्थी का, तो ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है डी हो जाएगा। डी में जो देखा है नव पल्लव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा किसलय का। तो 105 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है कि विभूति का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द कौन होगा? ऐश्वर्य होगा, प्रतिभूति होगा, अनुभूति होगा, सुंदरता होगा। तो विभूति का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा इसका आंसर। तो 106 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 107 में कह रहा है कि पुलिन का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? नवीन होगा, कुलीन होगा, प्राचीन होगा, कगार होगा। तो ये पुलिन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। तो 107 का ए आंसर हो जाएगा। 108 में कह रहा है कि कुंतल का पर्यायवाची कौन होगा? बाघ होगा, बालू होगा, बान होगा, केस होगा। तो यह जो कुंतल का जो पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है तो पर्यायवाची शब्द केस हो जाएगा। जो 108 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 109 में कह रहा है कि हिम का समानार्थी जैसे यानी पर्यायवाची या पर्यायवाची कौन होगा? तो वायु, जल, अग्नि, बर्फ। तो यह जो हिम का जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी में बर्फ दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 109 का डी हो जाएगा। 110 नंबर में कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची कौन होगा? घर होगा, घन होगा, घट होगा, आकाश होगा। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो यह हो जाएगा घन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है घन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 का बी हो जाएगा। 111 नंबर में कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? ए में दे रखा है कि परिमाण, बी में मेघ, सी में निधि और डी में परिधि। तो समुद्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है सी में निधि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा 111 का। 112 में दे रखा है कि प्रकृति का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? सृष्टि होगा, संसार होगा, हरियाली होगा, कुदरत होगा। तो प्रकृति का जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है डी में कुदरत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 113 नंबर में कह रहा है कि अभ्युदय का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? इच्छा होगा, आकांक्षा होगा, अवनति होगा, उन्नति होगा। तो अभ्युदय का जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। तो 113 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 114 नंबर में कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? पानी होगा, पयोधर होगा, पर्वत होगा, पवन होगा। तो बादल का जो पर्यायवाची होगा पयोधर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 का बी होगा। 115 नंबर में कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? यमुना होगा, भागीरथी होगा, तटनी होगा, नदी होगा। तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में भागीरथी दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 115 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 116 में कह रहा है कि विश्व का पर्यायवाची कौन होगा? भूमि होगा, पताल होगा, धरती होगा, संसार होगा। तो ये जो विश्व का जो हो जाएगा तो ये संसार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 का। 117 में कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन होगा? शशिकला होगा, अनुराग होगा, रवि होगा, शशि होगा। तो ये जो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का। 118 में कह रहा है कि जंगल का पर्यायवाची कौन होगा? उपवन होगा, पत्थर होगा, पय होगा, कानन होगा। तो जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा यह कानन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 का। 119 में कह रहा है कि पथ का पर्यायवाची कौन होगा? राह होगा, पथिक होगा, पंछी होगा, भानु होगा। तो पथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो ए में दे रखा है राह पथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो 119 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 120 में कह रहा है कि पानी का कौन सा पर्यायवाची होगा? हाथ होगा, पानी होगा, पत्र होगा, पत्ता होगा। तो जो पानी का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है हाथ, ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो 120 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 121 में कह रहा है कि सर्प का पर्यायवाची कौन होगा?
भूधर होगा, भूमि होगा, भुजंग होगा, देवता होगा। तो सर्प का हो जाएगा भुजंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में भुजंग दे रखा है, ये सर्प का पर्यायवाची शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 का। 122 में कह रहा है कि अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। रुचिर होगा, मालिक होगा, सेवक होगा, भास्कर होगा। तो अनुचर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। तो 122 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 123 नंबर में कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची कौन होगा। पीयूष होगा, उदक होगा, अम्बु होगा, शहद होगा। तो अमृत का जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ए में जो पीयूष, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो 123 का ए नंबर हो जाएगा। 124 की बात किया जाए तो 124 में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि गोधली का कौन सा पर्यायवाची होगा। रात होगा, दिन होगा, संध्या होगा, सुबह होगा। तो गोधली का जो संध्या इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 124 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 125 नंबर में कह रहा है कि शिक्षक का पर्यायवाची कौन होगा। विवाह होगा, विद्यार्थी होगा, दिवाकर होगा, गुरु होगा। तो शिक्षक का पर्यायवाची गुरु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 का। ठीक है। 126 में कह रहा है कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहती है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। यानी कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। दिनकर होगा, नरस होगा, कलाधर होगा, सारंग होगा। तो सूर्य का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा दिनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 का। 127 में कह रहा है केसरी का पर्यायवाची कौन होगा। मृगेंद्र होगा, भुजंग होगा, तुरंग होगा, अनंग होगा। तो केसरी का जो पर्यायवाची शब्द कहा जाए तो ये ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ए में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 127 का ए नंबर हो जाएगा। केसरी का पर्यायवाची मृगेंद्र हो जाएगा। 127 का ए आंसर हो जाएगा। 128 नंबर में दे रखा है कि पाहुन का पर्यायवाची कौन होगा। कृषक होगा, जम्बुक होगा, आंगतुक होगा, आदित्य होगा। तब पाहुना यानी पहुना दिया, पहुना का पर्यायवाची हो जाएगा आंगतुक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का सी। 129 नंबर में कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची कौन होगा। प्रतग होगा, ललित होगा, चित्राकर्षण होगा, जातरूप होगा। तो सोना का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जातरूप हो जाएगा। तो 129 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 130 नंबर में कह रहा है कि खगेश का पर्यायवाची कौन होगा। वासुदेव होगा, वाक होगा, वातनेय होगा, विदु होगा। तो खगेश का पर्यायवाची हो जाएगा तो यह हो जाएगा वातनेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 का। 131 नंबर में कह रहा है कि अंधकार का पर्यायवाची कौन नहीं है। यानी कि अंधकार का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है। इसमें से 4 में से 3 अंधकार का पर्यायवाची है, लेकिन एक नहीं है, वही बताना है। ए में दे रखा कि तम, बी में अंधेरा, सी में अमावस्या, डी में तिमिर। तो अंधकार का पर्यायवाची अमावस्या नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 131 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 131 का सी हो जाएगा। 131 132 कह रहा है कि अनिक का पर्यायवाची है। तो अनिक का पर्यायवाची इस चारों में से कौन सा है। अर्जुन है, सेना है, अग्नि है, घोड़ा है। तो यह जो अनिक का पर्यायवाची हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, सेना हो जाएगा। तो 132 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 133 नंबर में कह रहा है कि विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। तो यह विचित्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो विलक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का। 134 में कह रहा है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ए में दे रखा है खदान, बी में कस्य, सी में सलील, डी में विपरीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला खदान हो जाएगा। तो 134 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 135 में कह रहा है कि संपूर्ण का पर्यायवाची कौन होगा। आधा होगा, पूरा होगा, छोटा होगा, अधूरा होगा। तो एक संपूर्ण का हो जाएगा तो पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 का बी हो जाएगा। 136 में कह रहा है कमर का पर्यायवाची होगा। कंधा होगा, पैर होगा, हाथ होगा, कटी होगा। तो कमर का जो हो जाएगा तो यह कटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 का। 137 में कह रहा है कि पल का पर्यायवाची क्षण होगा, दिन होगा, रात होगा, मन होगा। तो पल का हो जाएगा क्षण, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो 137 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 में कह रहा है कि ध्वज का पर्यायवाची है। पटाखा है, झंडा है, बयार है, कपड़ा है। तो ध्वज का पर्यायवाची हो जाएगा यह पताका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 138 का। 139 में कह रहा है कि अपमान का पर्यायवाची उपकार, तिरस्कार, अदाकार, कुंभकार। तो ये अपमान का पर्यायवाची हो जाएगा तिरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 139 का। 140 में कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची कौन होगा। शारदा होगा, नेत्री होगा, माता होगा, देवी होगा। तो सरस्वती का हो जाएगा शारदा पर्यायवाची शब्द। तो 140 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 में कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन होगा।
गजनी, बी में रजनी, सी में ज्ञानी, डी में हिमानी। तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा तो यह हो जाएगा रजनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 का। 142 में कह रहा है कि राष्ट्र का पर्यायवाची कौन होगा। बाहर होगा, संसार होगा, देश होगा, धरती होगा। तो राष्ट्र का हो जाएगा देश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्र का पर्यायवाची देश होगा। अगला 143 में कह रहा है कि मरुस्थल का पर्यायवाची कौन होगा। ऊंट होगा, धूल होगा, रेत होगा, रेगिस्तान होगा। तो मरुस्थल का हो जाएगा तो यह रेगिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल का पर्यायवाची रेगिस्तान होता है। तो 143 का डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 144 नंबर की। 144 में कह रहा है कि गृह का पर्यायवाची कौन होगा। वसन होगा, कुटीर होगा, गगन होगा, निकेतन होगा। तो गृह का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो यह हो जाएगा निकेतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 का। 185 में कह रहा है कि बैर का पर्यायवाची कौन होगा। विदेश होगा, विदेश, बी में लड़ाई, सी में विद्रोह, डी में झगड़ा। तो बैर का जो हो जाएगा तो यह हो जाएगा विदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 145 का। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि का पर्यायवाची कौन होगा। अब अभ्यस्त होगा, अन्य होगा, और होगा, आदि होगा। तो यह जो आदि का जो हो जाएगा पर्यायवाची तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा अभ्यस्त होगा। तो 146 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पर्यायवाची और समानार्थी शब्द का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन कर रहा है यानी 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची इसमें कौन होगा। रजनी होगा, हिमानी होगा, गजनी होगा, ज्ञानी होगा। तो रात्रि का हो जाएगा तो यह रजनी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गजनी। तो 147 का ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको 147 में कुछ रिपीट क्वेश्चन था तो आप लोग उसको आप रिवीजन के तौर पर फिर दोबारा आपको देख ले तो कोई भी आपको हर्जा नहीं है। तो आप लोग बताइए कि 147 में आपको कितना पर्यायवाची शब्द सही हुआ है और कितना आपको गलत हुआ। ये आप आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ऐड हो जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या आप खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर आपको PDF और स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।